तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल 2 में हमें दिया है एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसको एक फॉल्ट हो गया है, मतलब कोई कमी हो गई है किसी एक खंबे पर, उसको सही करना है या रिपेयर करना है, और वो खंबे की हाइट कितनी है 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। और वो जो इलेक्ट्रीशियन है, कोई लड़की है, सीधे रखा है यहाँ पर, तो उसको जो पोल का टॉप है उससे भी 1.3 मीटर नीचे वहां पर रिपेयरिंग वर्क करना है। देखो इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई पोल है और उस पोल की जो हाइट है वो कितनी दे दी गई 5 मीटर। तो एक पोल बना लेते हैं पहले। जैसे ये पोल हो गया जो कि किसी ग्राउंड पर ही खड़ा हुआ होगा, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे ये चीज कि ग्राउंड पर है ये। तो यहां पर ये है टॉप ऑफ द पोल, ये है टॉप ऑफ द पोल, और इसकी हाइट पूरी की पूरी यहां से यहां तक कितनी दे रखी है, ये है अपने पास 5 मीटर, ये इसने बताया है। तो हमें हाइट दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि उसको जो रिपेयरिंग वर्क करना है वो रिपेयरिंग वर्क 1.3 मीटर बिलो द टॉप है, मतलब इस टॉप से 1.3 मीटर नीचे कहीं फॉल्ट हुआ है। जैसे मान लीजिए यहां पर कहीं कोई कमी हो गई है जिसको उसे सही करना है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस टॉप से कितना नीचे है, ये है 1.3 मीटर नीचे, यहां से टॉप से, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का। उसके बाद क्या दिया है, वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी वुड यूज विच वैन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये दे रखा है हमें, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, किसी ग्राउंड पर कोई हॉरिजॉन्टल दे रखा है। हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइन होती है जो ऐसे लेटी हुई रहेगी, जो स्लीपिंग लाइन होती है, और जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो वर्टिकल होती है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और पोल वैसे भी सीधा ही खड़ा किया गया होगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि बताइए लैडर एक लगाई जाए तो उसकी लेंथ कितनी होगी, और उस लैडर को 60 डिग्री के एंगल के साथ लगाया जाएगा हॉरिजॉन्टल से। मतलब हॉरिजॉन्टल ये है, और पहुंचना है हमें यहां पर जिस जगह पर फॉल्ट हुआ है। तो यहां से और यहां तक का ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का दे रखा है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री का, ठीक। उसके बाद हाउ ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। और हमें ये बताना है कि उसने जो ये सीढ़ी रखी है यहाँ से यहाँ तक, पहले तो उसने ये बताया था कि उसको वहां तक पहुंचना है जिस पोजीशन पर फॉल्ट हो रखा है, इस जगह पर हो रखा था। तो ये लैडर उसने लगा दी, इस लैडर की लेंथ बताइए। और दूसरा उसने पूछा है कि जो फुट ऑफ द पोल है, ये क्या है, फुट ऑफ द पोल, इससे ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है। मतलब हमें ये वाला भी बताना है और लैडर की जो लेंथ है वो भी बतानी है। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। यहां पर इस पॉइंट का नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने ए, इधर दे देते हैं इसका नाम बी, ये हो गया इधर नाम सी, और मान लीजिए जहां पर फॉल्ट हो रखा था उस पॉइंट का नाम क्या हो गया, डी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर ये ट्राइंगल दिख रहा हो तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें दो चीज निकालनी है, लैडर भी निकालना है और हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालना है। तो मुझे कम से कम एक साइड तो चाहिए, क्योंकि एक एंगल है, एक साइड भी चाहिए, तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा पाएंगे। तो दूसरी साइड हमें बी डी चाहिए। तो बी डी निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो पूरी की पूरी जो ए बी है वो पता है मुझे 5 मीटर की है, और ए डी कितने की है 1.3। तो ये बी डी कितने की बचेगी, 5 में से 1.3 को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस होकर हमारे पास यहां से लेकर और यहां तक की लेंथ ये आ जाएगी। ये कितनी आएगी, 5 माइनस 1.3, मतलब कि 3.7 मीटर। ये कौन सी आ गई, ये आ गई हमारे पास फुट ऑफ द टावर से और फॉल्ट तक के बीच की डिस्टेंस। तो अब ये जो चीज आपने यहां पर बनाई है, इन चीजों को पहले लिख कर दिखाओगे, उसके बाद सॉल्यूशन। फिर तो बस सीधा सीधा इस ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। देखेंगे हम कौन कौन सा रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लो कि गिवन आपको क्या है। गिवन हमें दे रखा है कि हाइट ऑफ द पोल, जिसको हमने ए बी माना है, वो है 5 मीटर, और हमने बी डी निकाली है। कैसे, यहां से यहां तक ये जो बी डी निकाली है पूरी की पूरी ए बी में से ए डी को माइनस किया है, तो ए बी माइनस ए डी। और ए बी कितना था, यहां से यहां तक ए बी था टोटल हमारे पास 5 मीटर, जो मैंने यहां पर भी लिखकर आपको दिखाया है।
और AD जो है ये वो वाला डिस्टेंस है जो कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर बताया था कि वो टॉप से 1.3 मीटर बिलो है, बिलो मतलब नीचे। तो ये हो गया 1.35 में से माइनस कितना 3.7 मीटर। और हमें बताना है लेंथ ऑफ द लैडर एंड ये वाला डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द पोल टू द फुट ऑफ द लैडर। यहाँ इस वाले पॉइंट से, मतलब ये लैडर का फुट है और ये पोल का फुट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल का नाम है इन ट्राइंगल, इसका नाम ले लेते हैं BCD। BCD तो यहाँ पर किस एंगल के रेफरेंस में बात हो रही है? इस वाले एंगल के। ये एंगल हमें दे रखा है, तो यहाँ इस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी उसको हम क्या कहते हैं? वो होता है परपेंडिकुलर। और जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके सामने वाली को क्या कहते हैं हम? ये हो गई अपनी हाइपोटेनियस। और जो नीचे वाला बचा ये क्या है? ये है बेस। तो पहले हमें परपेंडिकुलर की तो वैल्यू पता है, हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है? वो होता है साइन में। ठीक है, अब तक तो आप समझ गए होगे साइन जो होता है वो अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। वो वाली शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर प्यारे बेटा पप्पू होले होले बोल, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे साइन सी, वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और एंगल हमें दे रखा है, एंगल कितना है? एंगल है अपने पास 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक हो गया BD, और हाइपोटेनियस कौन सी हो गई? यहाँ से यहाँ तक CD। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। BD कितना है? BD तो हमें दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, वो रख देते हैं 3.7। और CD जो है लेंथ ऑफ लैडर वो हमें निकालनी है, तो CD को हमने ऐसे ही लिख दिया। ये 2 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और ये CD चला जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 की CD में मल्टीप्लाई हो गई और 2 की मल्टीप्लाई हो गई 3.7 में। ठीक है, तो यहाँ पर CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.4 अपॉन में ये √3 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आ जाएगा किस में? डिवीजन में। अब इसके बाद √3 की वैल्यू खोल लो या फिर रेशनलाइज कर लो, मर्जी आपकी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7.4 अपॉन 1.73 जो कि √3 की वैल्यू होती है। ठीक है, या फिर इसको रेशनलाइज कर लेना। अब इससे इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, डिवाइड करके तो आप देख ही लोगे, डिवाइड करके आएगा 4.77 अप्रॉक्स। ठीक है, और आप चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर ये वाले डिजिट जो है ये 5 से बड़ी होती है या 5 होती है तो ये अपना एक इधर दे जाती है, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास क्या? लेंथ ऑफ लैडर। तो आप लास्ट में लिख सकते हो, इसके बाद का मैं इधर लिखे दे रहा हूं कि देयरफॉर लेंथ ऑफ द लैडर, और उस लैडर का नाम क्या था? CD। वो कितनी आ गई अपनी? 4.28। अच्छा, यहाँ पर ये 28 आएगा, 277, और फिर इससे राउंड ऑफ होएगा तो ये हो जाएगा 4.28 मीटर। ठीक है, ये करके देख लेना, डिवीजन तो आप कर ही लोगे। तो ये हो गया आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस CD। और अब हमें क्या निकालना है? यहां से यहां तक ये वाला BC। तो BC निकालने के लिए अब हम देखते हैं, हमारे पास BD है, तो BD क्या है हमारा? परपेंडिकुलर, और BC क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देख सकते हैं हम। वैसे तो अब हमारे पास हाइपोटेनस भी है, हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन भी देख सकते हो। मैं परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन से बता रहा हूँ, जो कि होता है tan में। तो इसी ट्राइंगल में BCD में हम लगा रहे हैं अब tan 60 डिग्री। और tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये चीज कहाँ से आती है? ये आपने 8 चैप्टर में पढ़ रखी है। मैंने कई बार बताया, प्यारे बेटा पप्पू वाला जो मैंने वो बता रखा है शॉर्ट ट्रिक, उससे कर लेना। तो tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। परपेंडिकुलर कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक ये दे रखा है हमें BD। और बेस कितना है अपना? बेस है ये वाला जिसका नाम क्या है? BC। तो यहाँ से आपको BD की वैल्यू को रखना है। BD कितनी दे रखी है हमें? 3.7, और अपॉन में कितना है? BC। तो यहाँ से इस BC को इधर भेज दो √3 के मल्टीप्लाई में, और इधर क्या बचेगा? 3.7। अब ये √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.7 अपॉन √3। और √3 की वैल्यू जैसे अभी यहाँ पर रखी थी 1.73, ऐसे इसमें रख लो।
तो यहाँ पर ये अपना बी सी आ जाएगा 3.7 अपॉन 1.73, और इससे इसको डिवाइड करके आप खुद देखोगे, डिवाइड करना आपको आता होगा, डिवाइड करके आएगा 2.138 मीटर। और यहाँ जगह ये वाली जो डिजिट है अगर ये 5 से बड़ी आ जाती है तो इधर राउंड ऑफ हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2.14 मीटर अप्रोक्स। ठीक है, और पॉइंट के बाद 2 या 3 तक ही सॉल्व करना है आपको, बस तीसरे तक भी इसलिए सॉल्व करना ताकि एक राउंड ऑफ के लिए यूज कर सके। वैसे हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही सॉल्व करते हैं, 2 प्लेसेस तक। तो ये क्या आ गया, अपना डिस्टेंस आ गया। तो लास्ट में आप लिख दोगे, लास्ट में लिख देना देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर टू द फुट ऑफ द पोल इज 2.14 मीटर। ठीक है, मतलब यहां से ये जो लैडर थी इसका फुट और पोल का फुट, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 2.14 मीटर लगभग। क्योंकि √3 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती, हम पॉइंट के बाद 2 या 3 तक की जो वैल्यू उसको रख लेते हैं, 1.732 या 1.7 1.73, पॉइंट के बाद 2 तक तो रख ही लेना। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2, इसको कर लो, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसका हम एग्जाम्पल नंबर 3।